जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी सब्सक्राइबर्स का दिल की गहराई से धन्यवाद। जिस तरह आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम प्रे करते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दें कि आपको अप्रिशिएशन मिले। और जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, थैंक यू सो मच। ये ब्लेसिंग्स आप पर और आपकी फैमिली पर भी पलट कर बारिश हो ब्लेसिंग्स की, क्योंकि जो आप देते हैं ना वो आपको 100% मिलता है। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद करने के साथ साथ डिवाइन पावर को थैंक यू बोलते हैं। गणपति बापा, शिव शक्ति, माँ भगवती, राधे कृष्णा, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू राधे कृष्णा। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आज स्टार्टिंग में ही आपको राशियाँ और नंबर्स बता देंगे और यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं ये भी बताते हैं। डिवाइन पावर से हम प्रे करते हैं आपके वो प्यारे बच्चे, हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सब्सक्राइबर्स जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी पास लाइफ कर्म और कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। प्लीज़ यूनिवर्स उन सबकी हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या आपको करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या उपलब्धियाँ आ रही हैं आपके लिए, क्या गुड न्यूज़ आ रही हैं, कहाँ सावधानी रखनी है। पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देने के लिए आप जो भी चीज़ें अच्छी लगें उन्हें, उनके लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम लिखिए। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए और मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, थैंक यू राधे कृष्णा। आज यहाँ हमें गणपति बापा कह रहे हैं आपने ना बहुत निभाया, बहुत ज़्यादा निभाया, बहुत ज़्यादा निभाया, रिश्तों को बहुत ज़्यादा निभाया। स्टार्टिंग में ही आज हम आपको राशियाँ बता देंगे और नंबर्स बता देंगे, अपने हिसाब से लीजिएगा। ये निभाना आपका ऑफिस में हो सकता है, घर परिवार में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी तो सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि आपने बहुत ज़्यादा निभा दिया है और आप थक चुके हैं और आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि मैंने हद से ज़्यादा निभा दिया है, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती, मैं नहीं बढ़ सकता। और अब यहाँ पर यूनिवर्स का कुछ हस्तक्षेप होने वाला है। तो क्या है ऐसा, क्या निभा दिया है आपने, क्या हस्तक्षेप यूनिवर्स का होगा, क्या होगा आपके साथ, क्या होगा उनके साथ जिनके साथ आपने हद से ज़्यादा निभा दिया है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये कार्ड सारे राज खोलेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी राशियाँ आ रही हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं। ओके, कुछ कार्ड्स हिडन रूप से यहाँ पर निकल कर आए हैं। कार्ड सफलिंग के बाद हम आज डायरेक्ट कार्ड ले लेते हैं। एरीज मेष राशि है, आपकी हो सकती है या जिनसे आपने निभाया उनकी हो सकती है, देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा। जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि है, ठीक है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर का कार्ड आ गया, 6 नंबर का कार्ड आ गया, 2 नंबर का कार्ड आ गया। ओके, और लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आ गई है और कार्ड्स आपके सामने ले लेते हैं जो सफलिंग किए हैं। मेष से मीन तक सारी राशियां आ गई हैं और स्ट्रांगली जिनके नाम लिए वो हैं। नेक्स्ट लियो, कैंसर, कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। स्ट्रॉन्ग है ये राशियां जिनके नाम लिए जा रहे हैं, सारी राशियां हैं अदरवाइज। ओके, मेष से मीन तक सारी राशि
वहीं से वहीं तक सारी राशि, अगेन सारी राशियाँ आ गई हैं। स्पाइसेस मेन राशि, एक लास्ट, दो लास्ट और लेते हैं टॉरस। ओके, स्ट्रॉन्ग राशियाँ आपको बता दी गई हैं, नंबर्स भी आपको बता दिए हैं, तो आप कनेक्ट कीजिए इनके साथ आपने निभाया इसमें से, और आप कौन हैं आपको खुद पता लगेगा। और राशियों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे देते हैं, इसके साथ ही हम बाकी के कार्ड्स ले लेते हैं कि क्या है ऐसा कि आपने बहुत ज़्यादा निभा दिया है। ओके, लियो के लिए यहाँ पर आया है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हुआ है। सिंह राशि वालों का किसी बात को लेके कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, और कर्क राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि आप सुरक्षित हैं। धनु राशि वालों का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो परेशान मत होइए, आपसे कहा जा रहा है अपने स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस कीजिए, कहा जा रहा है। टॉरस राशि आपसे कहा जा रहा है बहुत पास्ट में मत जाइए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। जमिनाई आपसे कहा जा रहा है आपके साथ न्याय होगा, आपकी जीत निश्चित है, और जो भी आंसर आपको चाहिए जल्दी ही, वो कुछ चीज़ें आप जो ढूंढ रहे हैं जल्दी ही आपको उनका हल मिलेगा। ठीक है, सभी राशियों के लिए आया है कि हीलिंग लीजिए, अगर आप हीलिंग करते हैं तो ही बहुत पॉजिटिव चेंज होगा, और आपकी जो भी उपलब्धियां हैं उनकी आप बहुत नज़दीक होंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, टाइम टेक टू एक्शन नहीं ले रहे हैं, एरीज के लिए भी ये मैसेज स्ट्रांगली आया कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, हील होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज की उम्मीद मत कीजिए। तो ये थे कुछ राशियों के अनुसार स्पेशल मैसेज, और सारी राशियाँ यहाँ पर हैं, जैसे आपसे कहा सारे नंबर्स हैं, बट स्ट्रांगली जो कनेक्ट हुए हैं नंबर्स वो आपको बता दिए हैं। 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर स्ट्रांगली कनेक्ट हुआ है, और राशियाँ जो हैं वो सारी हैं, उसके अलावा 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, अगेन 7 नंबर भी कनेक्ट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपने हद से ज़्यादा निभा दिया और क्या हुआ, आपको कार्ड्स भी दिखा देते हैं, और आप यूनिवर्स क्या करेंगी। जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा, हाँ, आप बैलेंस हैं एट प्रेजेंट। और 7 नंबर अध्यात्म की तरफ भी, आप जिस भी धर्म, अगर आप हिंदू धर्म में से हैं तो शिव शक्ति में आपकी बहुत ज़्यादा आस्था है। आपके अंदर जो हर व्यक्ति के अंदर मेल फीमेल एनर्जीज होती हैं वो बहुत बैलेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत बैलेंस है। यात्रा प्रिय आप हैं, यात्राओं में आपको बहुत अच्छा लगता है, और मेडिटेशन आपको बहुत पसंद है। तो आप ना किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में थे, बहुत आपस में रिश्ता बहुत, यहाँ पर केवल हस्बैंड वाइफ या लवर्स की ही बात नहीं हो रही है। जैसे आपसे कहा कि ऑफिस में भी आपके बहुत सारा आप हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर भी हो सकते हैं। तो आप जो भी जिनके साथ भी ये कनेक्ट हो रही है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में थे। आपका जो कॉन्फिडेंस था बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप चाहते थे उस रिश्ते को आगे बढ़ाना, उसे भी अपनी तरह ही चमकते हुए देखना, और इसके लिए आपने बहुत बार एक्शन लिए, बहुत बार प्रयास किए कि मैं इस रिश्ते को किसी भी तरीके से ठीक करूं। जो भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में उसे आपने दूर करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जिस तरीके से आप गणेशा हाथ में ये फरसा लिए हुए हैं और आसपास की सारी नेगेटिविटी को कट कर रहे हैं, इस तरह से आपने बहुत प्रयास किया, और इस प्रयास को करते 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 आपकी खुद की जो एनर्जी है वो डाउन हो गई। मतलब आपने इतने एफर्ट्स लगा दिए, एक तरफ से अगर एफर्ट्स लगाया जाए, दोनों साइड से एफर्ट्स लगाया जाए, तो फिर जैसे हम ना अगर 2 हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी आप उठा के ला रहे हैं, दोनों हाथों में ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप बैलेंस होके चल पाएंगे।
एक हाथ में बहुत सारा बोझ है और एक हाथ खाली है, तो आप ऐसे झुक जाते हैं उसको उठाने में, डिसबैलेंस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से इस रिश्ते में आप जो है बहुत परेशान हुए हैं, डिसबैलेंस हुए हैं, और फाइनली भी आप, और कहीं न कहीं ये रिश्ता आपका यूनिवर्स और एंजल के द्वारा ब्लेस्ड भी है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से स्थिति, अगर दोनों पक्षों की बात करें तो स्थिति ऐसी है कि जैसे आपको एक पेड़ पर लटका दिया गया हो। अब आपने छोड़ दिया है, जब आपकी स्टार की एनर्जी उल्टी हो गई, मतलब प्रयास करते 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 आपको लगा कि मैं ही डाउन हो रही हूँ, मैं ही डाउन हो रहा हूँ, मेरी ही एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ख़राब हो रही है और मुझे ही उल्टा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपने इसको यूनिवर्स पर छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, जिनके साथ भी आपका रिश्ता था अब उन्हें बर्डन महसूस हो रहा है। अब आपने तो छोड़ दिया क्योंकि आपने हर वो प्रयास किया जो आप कर सकते थे, लेकिन उन्हें बहुत बर्डन महसूस हो रहा है। और कहीं न कहीं उनके मन में 7 नंबर है, मंदिर की तरफ पीठ है और कंधे में सोर्स हैं। एक दबाव महसूस हो रहा है और कुछ ना वो नेगेटिव हो रहे हैं आपके प्रति, कि शायद आप कुछ इवल एक्टिविटीज़ भी जानते हैं, या कोई किसी तरह की चीज़ें आप जानते हैं या आप करवा रहे हैं। इस तरीके से वो एक बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पीछे मुड़कर देखना भी चाह रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पर जो उनकी स्थिति है, जिनके साथ भी आपका ये रिश्ता है, बहुत ही दबाव वाली है, बहुत ही परेशानी वाली है, और वो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने क्या किया, आपने भी ये दबाव महसूस किया, आपको भी एनर्जी महसूस हुई, लेकिन आपने एफ़र्ट्स लगाए, बट वो एफ़र्ट्स, आपकी बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, विश्वास नहीं किया गया और जानने की कोशिश नहीं की किसी ने, जिनके साथ भी आपका ये जो भी आप मैटर सही करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर इस इंसान को शक तो है आपके ऊपर, ठीक है? इनका कहीं न कहीं केतु गुरु की युति भी है, और धर्म को लेकर बहुत सारे प्रश्न भी इनके दिमाग में है, जबकि आपका दिमाग बहुत क्लियर है, बहुत शांत है। आप आँख बंद करके अपने भगवान पर, अपने आप पर, अपने धर्म पर भरोसा करते हैं, और आपको भरोसा है कि भगवान है, मेरे साथ सब ठीक होगा। बट ये इनकी स्थिति जो है ना, बहुत कन्फ्यूज़न वाली है, और ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस खाली सोच रहे हैं, और पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी इन्हें नहीं मिल रही है। और कहीं न कहीं इन्हें ये लग रहा है कि आप कुछ हिडन रूप से करते हो, बट ये इनके हाथ में, देख रहे हैं आप, छुपा हुआ कुछ है, चंद्रमा पैरों पर है, ये हिडन रूप से कुछ न कुछ करते जानते हैं। कुछ मून टेक्निक्स, या कुछ इस तरह की वाटर टेक्निक्स ऐसी कुछ हैं इनके पास हिडन रूप से, जो कुछ ऐसा होता है ना कि ये चाह रहे हैं कि एफर्ट्स ना लगाएं, बट चीज़ें ठीक हो जाएं और आप ठीक हो जाओ। मतलब मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं नहीं झुकूँ, मैं कुछ भी अच्छा करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करूँ, बट कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, और ऐसा करने से तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आप कर्म नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो खाली, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, अपनी तरफ से सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हो क्या रहा है, ये उल्टा ना इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, जब आपकी स्टार की एनर्जी, मतलब आप खुद ही लो 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 फील करने लग गए, उसके बाद आप शांत हो गए हैं, आपने बात करना भी शायद बंद कर दिया, कुछ लोगों ने, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने डिवाइन पर जब छोड़ दिया है, अब इनकी ये स्थिति हो रही है, ये इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब डिवाइन एक चमत्कार करने वाली है। आप देख रहे हैं डिवाइन क्या चमत्कार करने वाली है। यहाँ पर एक सूर्य और गुरु की ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी, यानी पूर्वज कहीं न कहीं जो ये आपके पर्सन हैं, जो भी ये हैं, इनके ऊपर जो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रुकी हुई हैं, और इनका कहीं न कहीं जो गुरु साथ नहीं दे रहा है, गुरु ग्रह साथ नहीं दे रहा है, केतु ग्रह साथ नहीं दे रहा है, तो अब वो इनके पक्ष में आएगा, और उसके डिवाइन का कुछ ऐसा हस्तक्षेप होगा कि उसके बाद चीज़ें दोनों में बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगी, और ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, ठीक है। और ये टाइम नवंबर तक का दिखाई दे रहा है, यानी कि इस साल नवंबर तक आपके रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हैप्पी फैमिली लाइफ, आपके ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हो सकते हैं, जैसे पहले ही आपसे कहा।
तो बहुत सुंदर। अगेन यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी है, मंगल बहुत बैलेंस होगा, आपसी विवाद खत्म होंगे और आपस में इमोशनली जो डिसबैलेंस चल रहा है वो बैलेंस होगा, एक दूसरे को समझेंगे, डिवाइन के इस हस्तक्षेप को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो जून की एनर्जीज हैं, जून में कुछ शनि ग्रह का चेंज और कुछ आपके मूड स्विंग्स, कुछ उतार चढ़ाव ऐसा होगा ना कि आप जो इस रिश्ते में पॉजिटिव चीज़ें हैं, यहाँ 3 कप भरे हुए इसकी तरफ पीठ है और आगे डिप्रेशन की एनर्जी में है, यानी कि कुछ आप दोनों के बीच में जो अच्छी चीज़ें हैं उसे इग्नोर करते हुए ये दिखेंगे और आपने जो इन्हें कुछ कप ऑफ़र किए हैं, कुछ अच्छी बातें बताई हैं कि आप देखो ये चीज़ें हैं, और मतलब जो भी चीज़ें आपने इन्हें डिस्कस करी हैं, कुछ बतानी चाहिए जो इन्होंने नहीं समझी और आपकी स्टार की एनर्जी डाउन हो गई, इन्होंने आप पर शक किया बजाय चीज़ों को समझने के कि आप इनका भला चाहते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें अब आपने तो छोड़ दी हैं क्योंकि आपको लगा कि जब इन्हें समझाने से मेरी ही स्टार की एनर्जी डाउन हो रही है तो फ़ायदा नहीं है, अब जो करेंगे भगवान करेंगे। लेकिन अब इनके साथ ऐसा होगा कि जो कुछ अच्छी चीज़ें आपने इनके साथ करी हैं, इन्हें बताई है, उस पर इनका ध्यान नहीं होगा और एक नेगेटिव मूड में ये, जब ये रिश्ता नवंबर में ठीक होने वाला है उससे पहले जून में आपको थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए यूनिवर्स पहले से ही कह रहे हैं। हालांकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एक पावर सोर्स के रूप में दे दी है, क्राउन भी दे दिया है कि जीत आपकी निश्चित होगी, लेकिन ये बर्डन तो है, इसे हटाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेनी होंगी। लोहे के जूते इसने पहने हैं, इस लेडी ने तलवार हाथ में लिया, ये मेल फीमेल यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा। अगेन पहले ही आपसे कहा कि सारे ही सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज़ हैं, तो जो भी है ये मेल और फीमेल की बात आप अपने हिसाब से कनेक्ट कीजिए। इन्होंने लोहे के जूते पहन लिए, हाथ में तलवार ले ली, जैसे स्टार्टिंग में आया कि डिवाइन ने तलवार दे दी है क्योंकि अब डिवाइन का हस्तक्षेप हो रहा है, तो इन्हें कुछ ऐसी बुद्धि आएगी कि नहीं, मेरा ये पर्सन जो है वो सही है, ये गलत नहीं है, ऐसा इनके दिमाग में जून के बाद आना स्टार्ट होगा। कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें ऐसी इन्हें महसूस होंगी और आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये एक्शन लेंगे और जो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी अब वो इन्हें ब्लेस्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ इन्हें महसूस होगी इसे ठीक करने में, बट ये कर पाएंगे क्योंकि डिवाइन का हस्तक्षेप अब इसमें हो रहा है, ठीक है। और होगा क्या, 8 नंबर का पॉजिटिव कार्ड आ गया है, तुरंत क्या होगा, ऐसा करने से ये आपके लिए पॉजिटिव होंगे और शनि इनके साथ न्याय करेंगे और इन जैसे ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, कोई एक पूर्वज ऐसे हैं जो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जिनकी ये देख रहे हैं आप ऊपर, इनके जो सोर्स है उसकी जो ताकत है, कोई एक पूर्वज बनेंगे जो चाहते हैं कि ये दोनों लोग एक हो जाएं, ठीक है। और सडन इनकी धन की ग्रोथ होगी, मतलब ये चाहेंगे आपके लिए अच्छा करना, आपके साथ रिश्ते अच्छा करना, आपकी ग्रोथ हो जाए ऐसा सोचेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे, बहुत बर्डन भी महसूस करेंगे उस चीज़ में। लेकिन होगा क्या कि क्योंकि यूनिवर्स का हस्तक्षेप चल रहा है, इनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा जैसे ये आपके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। सडन एक कोई फीमेल ऐसी होगी जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, ये मदर फिगर हो सकती है, कोई भी अपने हिसाब से लीजिएगा, उम्र में बड़ी होगी आपसे। ये फिर अगेन कुछ ब्लैक मैनिफेस्टेशंस करेगी, ब्लैक कैट यहाँ पर आई है कि ये रिश्ता रुक जाए, इसे लगेगा कि इस रिश्ते की पवित्रता वापस से बढ़ रही है और ये कहीं एक हो गए ना, तो मैंने जो झूठ बोला है बीच में, मैंने जो ब्लैक क्रियाएं करी हैं इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, अलग करने के लिए, कहीं वो मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि ये हिडन रूप से है, ये सडन बीच में आएगी। लेकिन होगा क्या, अब क्योंकि यूनिवर्स का हस्तक्षेप चल रहा है तो ये कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे ही ये कुछ करने का प्रयास करेगी इसके साथ कुछ ऐसा होगा, इसको धन और संपत्ति का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको धन और संपत्ति का लॉस होने से फिर ये बुरी स्थितियाँ जो इसके ब्लैक मैनिफेस्टेशन है आप दोनों के रिश्ते में, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसको इस तरीके से पछताना पड़ेगा
ये डिप्रेशन में जाएगी और इसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। फिर ये कोई भी ब्लैक चीज़ करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जाएगी कि अगर इसने आप दोनों के रिश्ते को ख़राब किया तो इसकी लाइफ में तहस नहस हो जाएगा, और थोड़ा सा इसे डराया जाएगा। और आपका जो रिश्ता है यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण बहुत आगे ग्रोथ में जाएगा। जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही होगा। जुपिटर की रेमेडीज़ करनी होंगी, जो अभी तक अच्छा नहीं था अब वो अच्छा होगा। और नेम फेम के साथ आप दोनों का रिश्ता इच्छा पूर्ति के साथ आगे बढ़ेगा। जो भी इस रिश्ते के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई थी, और ये आप जो भी ये रिश्ता है ना, आप दोनों अगर एक होते हैं तो आप दोनों की धन की ग्रोथ होती है। तो इस फीमेल की और किसी और की भी यहाँ पर कोई ऐसी साजिश है कि ये एक ना हो, दोनों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तो जस्टिस करूँगा, तो यहाँ पर जस्टिस होगा। और आपका ये रिश्ता जैसे पहले था, बहुत नेम फेम और समर्पण के साथ, ग्रोथ के साथ, अगेन यूनिवर्स यहाँ पर कब भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाली हैं और दोनों की ग्रोथ होने वाली है। बहुत सुंदर एनर्जीज आई हैं, ग्रोथ का कार्ड और जस्टिस का कार्ड, यानी कि कोशिश की जाएगी। अब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, जो भी ये फीमेल है जो ब्लैक कैट के साथ बीच में एंटर होगी, इसका सच डिवाइन उस इंसान के सामने लाएंगे कि आप गलत नहीं थे। इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स की हैं। जैसे ही ये वापस से ऐसा प्रयास करेंगी, इनकी लाइफ में, इनके रिश्तों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और यूनिवर्स यहाँ पर इनको डराएगी, धमकाएगी कि आप जो हैं गलत कर रहे हैं। और ये फिर अपनी प्रोटेक्शन को लेकर घबराएंगी, डरेंगी, और फिर इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगी। यही यूनिवर्स चाहते थे। जब मैंने आपसे ये बात कही तो 2222 आया यहाँ पर, यानी कि बहुत इमोशनली तोड़ा गया है। इस रिश्ते को बहुत डिसबैलेंस करने की प्लानिंग, प्लॉटिंग, इवल एक्टिविटी, हर तरह की कोशिश की गई है। लेकिन जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बारिश होगी तो उसमें ये सारी नकारात्मकताएं धुल जाएंगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं धैर्य रखिए, और जून में थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव आएगा उस समय भी धैर्य रखिए, और इनको इनकी करतूतों को करने दीजिए, क्योंकि अब इनका सच्चा चेहरा आपके पर्सन के सामने आने वाला है कि आप कितने नेक और साफ हैं। आप पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, और इनके भांडा फूटने वाला है सबके सामने। इनका असली चेहरा आने वाला है जो कई सालों से छिपा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। और कोई गाइडेंस आपके लिए अगर है तो वो ले लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू राधे कृष्णा। आपके लिए क्या आया है गाइडेंस को देखते हैं। वाह, गाइडेंस का ही कार्ड आ गया यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेशा। वेरी नाइस। अगेन आप जैसे यहाँ पर वहाँ पर आया था कि शुक्र को खराब किया गया, रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो ये एनर्जी हटेगी और
स्पिरिचुअल क्वेश्चन 4 नंबर की नेगेटिव एनर्जी, राहु और शुक्र जो बीच में गड़बड़ कर रहा है उस एनर्जी को ठीक किया जाएगा। रिफ्लेक्शन का कार्ड, इस जो बीच में बिगाड़ा करने की कोशिश कर रही है इन्हें दिखाया जाएगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा घटित होगा, जो देंगे वो मिलेगा। इनके लव वंस के बीच में कुछ ऐसा ही होगा। इन्हें रिफ्लेक्शन दिखाया जाएगा कि क्या होता है किसी को तोड़ना। और आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेंगी। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी यात्रा ऐसी होगी जो पहाड़ियों की तरफ, कोई मंदिर धर्म स्थल आप ऐसे जाएंगे जहाँ पेड़ पौधे हरियाली होगी, जंगल होगा, नदियाँ होंगी, पहाड़ी होगी। ऐसी जगह की यात्रा आपकी बहुत ज़्यादा सफल होने वाली है। आपका यहाँ पर हार्ट चक्रा और रूट चक्रा बैलेंस किया जाएगा। हार्ट चक्रा बैलेंस होने से आप ब्लेसिंग्स दे पाएंगे फिर से इन्हें, और रूट चक्रा बैलेंस होने से आपकी ग्रोथ होगी। जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके मन में एक बहुत शांति रहेगी। गाइडेंस यहाँ पर यही है कि आपको भी नेगेटिव थॉट्स ओवरथिंक से बचना है। भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, आपके कर्मों को टटोलिए। कुछ कर्म यहाँ के हैं तो कुछ पास्ट लाइफ के भी हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहा, कि अभी लग रहा है हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, ये तो किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पास्ट लाइफ में वो आपके कार्मिक पर्सन हैं। तो ऐसे कार्मिक पर्सन्स आपकी लाइफ से निकलेंगे। 9 नंबर की का उल्टा कार्ड कह रहा है आप उन नेगेटिव लोगों से अपना फोकस हटाएंगे जब डिवाइन का हस्तक्षेप होगा, जो कि आप जो कि हटा चुके हैं। एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही आया कि आपकी स्टार की एनर्जी जैसी डाउन हुई तो आपने इस मैटर को भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो वहीं से चेंज होने स्टार्ट हो गए हैं। जो भी थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाइए, आपसे यहाँ पर गणेशा यही कह रहे हैं। और आपको स्वतः ही सारे देवी देवता गाइडेंस लेके बैठे हुए हैं। 6 नंबर का कार्ड है 33, यानी कि किसी बड़े की सलाह यहाँ पर काम करेगी। यूनिवर्स खुद उस इंसान को बीच में खड़ा करेंगे। वो इंसान ऐसा होगा, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेशा कहते हैं आग वायु, इतने वो इंसान स्ट्रांग होंगे, इन सब को नियंत्रित करने वाले होंगे। उनकी ऊर्जाएं इतनी हाई होंगी अपने आप में, उनका गाइडेंस मिलेगा और फिर उसके बाद इस रिश्ते में बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स और ग्रोथ आएंगी। 2 लास्ट कार्ड और लेते हैं, क्या कहा जा रहा है आपसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। 2 लास्ट कार्ड और देते हैं, आपके सामने ही निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, वाह, ब्लेसिंग का ही कार्ड आ गया है, ठीक है। जो राहु नेगेटिव थॉट्स ओवर थिंक करके आपस में विवाद कर रहा था, वही राहु ब्लेस्ड करने वाला है यहाँ पर आपको। आपके हार्ड वर्क और आपने जो एफर्ट्स लगाए उसकी वजह से आपका जो मन शांत है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो धर्म है, इसकी वजह से और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी से इस रिश्ते में यूनिवर्स ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। शनि और सूर्य की बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि और सूर्य ही कुछ ऐसा करेंगे कि आप दोनों की लाइफ में ब्लेसिंग्स की बारिश होगी। फिर ये ब्लैक कैट वाली फीमेल और कोई बाकी व्यक्ति जो भी इसमें दिक्कत कर रहे थे, आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स जो देखना नहीं चाह रहे थे, जो शक कर रहे थे, वहम कर रहे थे, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये रिश्ता बहुत ही सुंदर तरीके से फिर से आगे बढ़ेगा। तो किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, कौन से रिश्ते की बात हो रही थी, अपने हिसाब से लीजिएगा। और पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।